आप सभी को मेरा तहे दिल से जोहार। मेरा नाम राहुल है। आज मैं यहाँ आप लोगों के साथ अपने गांधी फेलोशिप की 2 साल की जर्नी को और वहाँ से लिए हुए अनुभव और लर्निंग्स को आपके बीच साझा करूँगा। आशा करता हूँ मेरी ये कहानी, मेरा ये सफ़र और मेरा ये अनुभव आप लोगों को पसंद आए। इस 2 साल के सफ़र में बहुत सारे पड़ाव आए, बहुत सारे प्रोसेसेस के अंदर से मुझे गुजरना पड़ा और हर प्रोसेस अपने साथ एक बहुत सारा एक्सपीरियंस लेके आता है और प्रत्येक एक्सपीरियंस बिना इमोशन के जीवंत प्रतीत नहीं होता है और उसे बताने के लिए एक कहानी की आवश्यकता होती है। तो आइए चलते हैं मेरी कहानी की ओर। मेरी ये गांधी फेलोशिप जर्नी की कहानी सितंबर 2021 के इंडक्शन से प्रारंभ होती हुई आज ये सेमेस्टर 4 कंसोलिडेशन तक आ पहुंचा है। इन दोनों पड़ावों और के बीच मुझे बहुत सारे और इस फेलोशिप जर्नी में पड़ाव आए या यूँ कहें कि बहुत सारे प्रोसेसेस आए, जैसे हेल्थ इंस्टीट्यूशन मैपिंग, आश्वासन कैंपेन, पब्लिक हेल्थ करिकुलम, कम्युनिटी इमर्जन फेज 1, न्यूट्री गार्डन इंस्टॉलेशन, आश्वासन कैंपेन, ट्राइबल हीलर मैपिंग, यूथ ग्रुप फॉर्मेशन, पीएसपी, नेक्स्ट नॉलेज शेयरिंग सेशन और ट्राइबल हीलर मैपिंग। इन सब प्रोसेसेस के माध्यम से मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत सारे अनुभव, बहुत सारे यादों को बटोरा और पर्सनली और प्रोफेशनली ग्रो किया, बहुत सारा काम किया। अब जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो लगता है कि बहुत सारी कहानियाँ मेरे पास हैं। मैं उसमें से कौन सी कहानी आपको सुनाऊँ। उसी जर्नी के पूरे 2 साल को यदि किसी सर्टेन पैरामीटर पर कंसोलिडेट करता हूँ, जैसे क्या मेरे इंटरनल मेरे अंदर चेंजेस क्या क्या आए, एक्सटर्नल चेंजेस क्या क्या आए, इस दौरान मेरे टॉप हाई मोमेंट्स क्या थे, लो मोमेंट्स क्या थे, या मुझे फील्ड से क्या चैलेंजेस फेस करने को मिले, या फिर मेरा कोई ऐसा इमोशनल स्टोरी जो मेरे फील्ड से हो, कम्युनिटी से हो या स्टेक होल्डर से हो। तो इस पे मैं कंसोलिडेट यदि करता हूँ तो मैं पाता हूँ कि इंटरनल चेंजेस जो मेरे अंदर हुए हैं वो इंटरनल चेंजेस हुए हैं मेरे इंडिविजुअल लेवल पे, कि मैं एक बेहतर इंसान बन पाया हूँ। पहले के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो गया हूँ या फिर एम्पैथेटिक अब ज़्यादा हो गया हूँ। कल्चरल कॉम्पिटेंसी बढ़ गई है, नॉन जजमेंटल एटीट्यूड बढ़ गया है। और वही एक्सटर्नल और आउटर में यदि मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है मेरी प्रोफिशिएंसी और प्रोफेशनल स्किल डेवलप हुई है। मुझे अपने आप को प्रोफेशनली हून करने में मदद मिली है इस फेलोशिप के द्वारा। या जब हम ये कहें दूसरे शब्दों में कि मेरा इस दौरान हाई मोमेंट क्या रहा, लो मोमेंट क्या रहा, तो हाई मोमेंट मेरा था कि जब मैं फेलोशिप में एक प्रोसेस होता है कम्युनिटी इमर्जन, और मेरे पहले कम्युनिटी इमर्जन मेरे लिए बहुत ही एक्सट्रीम एक्सपीरियंस रहा है उस दौरान मेरे, क्योंकि मैं जिस कम्युनिटी में था तो वहाँ के कम्युनिटी के लोग रिजर्व्ड फॉरेस्ट के अंदर रहा करते थे। तो उस दौरान उन्हें काफ़ी वाइल्ड एनिमल सब आ जाया करते थे, जिससे खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्हें मशाल वशाल लेके रात में भगाने जाना पड़ता होता था। तो इस दौरान मैं भी इस ग्रुप का हिस्सा हुआ करता था अपनी कम्युनिटी इमर्जन के दौरान। तो जब मैं जाया करता था उस दौरान तो मुझे मेरे लिए हाई मोमेंट ये रहा कि उस दौरान हमारे साथ पूरे गाँव के लोग चला करते थे, बच्चे बूढ़े सब जाया करते थे मशाल लेके। उस दौरान वो जंगली हाथी काजू के खेत में दौड़ाया करता था सबको, उस दौरान हमें भी दौड़ाया। बट मुझे ये देख के आश्चर्य हुआ कि एक बच्चे को हाथी ने दौड़ाया लेकिन उसको मारा नहीं और वो छोड़ के फिर वो चला गया। तो ये इंसिडेंट मेरे लिए काफ़ी हाई पॉइंट था। और जब मैं अपने लो पॉइंट की बात करूँ तो मुझे लगता है कि यहाँ के नेचुरल हैबिटेंट्स आदिवासी और ट्राइबल लोग ही हैं, बट आजकल वो भी पानी की समस्या से और इस सब से जूझ रहे हैं, क्योंकि हम नेचर को इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर लिए हैं, जबकि वो लोग नेचर फ्रेंडली, नेचर को वर्शिप करने वाले लोग हैं। बट वो भी इसका कंसिक्वेंसेस, हमारे किए हुए कामों का डायर कंसिक्वेंसेस फेस करने उनको मिल रहा है। यदि मैं चैलेंजेस की बात करूं कि मुझे फील्ड से क्या चैलेंजेस फेस करने को मिला, तो मैं ये कहूँगा, मैं इस पूरे 2 साल की एक्सपीरियंस को जब मैं कंपाइल करता हूँ, कंसोलिडेट करता हूँ, तो मुझे लगता है जो गवर्नमेंट फंक्शनरी है उनका लैकेडेसिकल एटीट्यूड और वो कन्वर्जेंस में जो काम करना नहीं चाहते, इसकी वजह से ज़्यादातर परेशानियाँ अनशॉर्टेड रह जाती है। जो बहुत इजीली शॉर्टेड हो सकती हैं वो नहीं हो पाती हैं, या उसके लिए बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो ये एक चीज़ ऐसी है जो मुझे चैलेंजेस के रूप में बहुत पिवटल लगा। और
एक्सपीरियंस पर्टिकुलर प्रोसेस से, तो वैसे तो हमारे इस फेलोशिप के दौरान बहुत सारा प्रोसेसेस हुआ है, किसी एक को कह पाना दूसरे के साथ जस्टिस नहीं होगा, बट मैं फिर भी यदि एक को पिक करूं तो मेरा कम्युनिटी इमर्जन काफ़ी इम्पैक्ट डाला है मेरे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों पे। उस दौरान मुझे बहुत सारी चीज़ें अपने में इनकलकेट करने का मौका मिला, लाइक मेरी रिजिलियंस कैपेबिलिटी बढ़ गई, कल्चरल कॉम्पिटेंसी बढ़ा, और मुझे सेल्फ रियलाइजेशन और अपने आप को हून करने का बहुत ज़्यादा मौका मिला उस प्रोसेसेस के दौरान। तो मेरे लिए काफ़ी स्पेशल रहा। इमोशनल फैक्टर्स की जब मैं बात करूं तो मेरे कम्युनिटी के साथ काफ़ी लगाव रहा है, चाहे मेरे कम्युनिटी इमर्जन हो या फील्ड विजिट हो या पीएसपी हो, सारे में ही मुझे बहुत एक्सपोजर मिला है कम्युनिटी के साथ रहने का या कम्युनिटी के साथ टाइम स्पेंड करने का। तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ जो ट्राइबल पीपल्स होते हैं वो काफ़ी सिंपल होते हैं, भोले होते हैं, और यदि आपने उनका विश्वास जीत लिया है या उनको आपसे थ्रेट नहीं फील होता है तो वो इजीली अपनी हर चीज़ शेयर करना के लिए वो रेडी रहते हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत स्पेसिफिक लगी और जो मुझे रिलेट और कनेक्ट करती है उनके बीच में ये लगा। और गवर्नमेंट स्टेक होल्डर्स के साथ भी बहुत सारा इमोशनल बॉन्ड बना है इस दौरान, मेरे जर्नी के दौरान, जो बहुत स्पेशल रहा। मुझे बहुत जगह उसके मदद से बहुत काम को आसान करने का मौका मिला। वो बहुत सारे काम बहुत आसानी से मैंने कर लिए ड्यू टू इमोशनल बॉन्ड और इम्पर्सनल रिलेशन। अब जब ये फेलोशिप अपने आखिरी चरण में है और मेरी फेलोशिप अब ख़त्म होने जाने है, तो मैं अपने साथ यहाँ से पर्सनल लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे बहुत सारी चीज़ों को इनकलकेट और सीख के जा रहा हूँ। अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस फेलोशिप ने मुझे मेरे बेहतर वर्जन को ढूंढने में मदद की। इसके लिए पिरामल फाउंडेशन का तहे दिल से आभार, तहे दिल से शुक्रिया।